सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता लगेगा कि भाई आने वाला पेपर किस लेवल का होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और कितने चैप्टर तक पूछा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के पेपर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे जो कि होंगे 6 नंबर के। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पीएच स्केल की परास कितनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 से 14। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। आप सभी जानते हैं सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो हम सभी जानते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आहार नल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत, या जिसको हम क्षुधांत्र बोलते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें आपको 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा भाई, जाइलम। पादपों में भोजन का संवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, फ्लोएम के। जलीय जीव जल श्वसन के लिए जलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए रक्त उत्तरदायी होता है। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कौन सी तंत्रिका तंत्र भाई, परधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई जो होती है वो होती है न्यूरॉन। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग याद रखिएगा। आज की इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आने वाले पेपर में आपको सेम टू सेम मिलेंगे। सत्य सत आपको बताना है। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये आपका राइट होगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेश को पेशियों तक पहुंचाता है। ये भी राइट होगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये भी राइट है। और वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। ये भी राइट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। ये गलत हो जाएगा। और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्र त्रिज्या की दुगनी होती है। ये भी गलत है क्योंकि दुगनी नहीं होती है, आर होती है। एफ जो होता है वो r/2 के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे भाई सही जोड़ियां। तो यहाँ पर आप देखें डायप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। फर्स्ट जोड़ी मिलेगी। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। फर्स्ट नंबर की जोड़ी। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, सबसे लास्ट वाली जोड़ी मिलेगी अपवर्तन। नेत्र दोष, नेत्र दोष क्या होता है भाई, कम प्रकाश में धुंधला दिखना। ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। टिंडल प्रभाव, घने जंगल के बितान में सूर्य का प्रकाश का गुजरना। ये 5वें नंबर की जोड़ी। एंड प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ये आपका इंद्रधनुष का उदाहरण है। तो ये 6वें नंबर की जोड़ी हो गई। ठीक है भाई, ये जोड़ियां आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको लिखना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख। यहाँ पर आपको आरेख बनाना है। जैसे कि मान लीजिए ये एक घास हो गई। घास को कौन खाता है भाई, घास को चूहा खाता है। चूहे को कौन खाता है, बाज खाता है। कौन खाता है, बाज खाता है। घास को कौन खाता है भाई, टिड्डा खाता है। ठीक है। टिड्डे को कौन खाता है, छिपकली खाती है। ठीक है। और छिपकली को कौन खाता है, तो इसको भी जो है बाज खाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बात समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। देखो, जो अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नकरणीय। जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं अजैव निम्नकरणीय। क्या बोलते हैं, अजैव निम्नकरणीय। ठीक है। अगला प्रश्न कि दो अवशिष्ट पदार्थों के नाम। अवशिष्ट पदार्थ भाई पॉलीथिन हो गई आपकी, है ना, पॉलीथिन हो गई।
कूड़ा करकट हो गया, जो हम फेंक देते हैं सब्जियों वगैरह का, कूड़ा करकट हो गया। और भी आप लिख सकते हैं रद्दी कागज हो गए, अपशिष्ट पदार्थ, रद्दी कागज हो गए। प्लास्टिक हो गया, है ना, प्लास्टिक भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है। और जो खाली डिब्बे बचे रहते हैं वो भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। CFC का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है भाई, क्लोरो फ्लोरो और कार्बन, ये CFC का पूरा नाम होता है। इस प्रकार से आपके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और बाकी रहे ये प्रश्न तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिए, 2-2 नंबर में ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास होगी, जिसमें पेपर त्रैमासिक पेपर 2024 की संपूर्ण तैयारी की जाएगी। तो शाम को 7:30 बजे आप सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है जी। मिलते हैं शाम को 7:30 बजे लाइव क्लास में। आप सभी से खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।